नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऐप टू बेस्ट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बेसिकली मंकी लर्न के बारे में। ये दोस्तों, आपने अगर नाम सुना हो कि मंकी लर्न एक्चुअल में क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंकी लर्न एक्चुअल में एक तरीके का मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप किसी भी टेक्स्ट को जो है एनालाइज कर सकते हैं। उस टेक्स्ट का एनालाइज जो है करके ये देख सकते हैं कि बेसिकली उसमें क्या चीजें जो है दी गई हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो वेबसाइट है वो बेसिकली वर्क करती है मशीन लर्निंग के ऊपर। तो वह यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मंकी लर्न है वो दो तरीके से काम करता है। पहली चीज क्लासिफिकेशन एंड दूसरा फ्रेंड एक्सट्रैक्शन। सबसे पहले अगर मैं यहाँ बात करता हूँ क्लासिफिकेशन की, तो फ्रेंड यहाँ पर जो है मंकी लर्न जो है आपके दिए हुए पैराग्राफ को क्लासिफाइड करता है और ये बताता है कि इसमें जो चीजें दी गई हैं वो किस तरीके की जो चीजें हैं यहाँ पर दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड, यहाँ पे मान लीजिए मैं एक 3000 वर्ड का एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, या फिर मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक रेस्टोरेंट के बारे में पढ़ा, जो काफी ज्यादा बड़ा पैराग्राफ था। रेस्टोरेंट के बारे में मैंने पढ़ा और पढ़ते पढ़ते मैं काफी ज्यादा बोर हो गया, और मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि बेसिकली जो इसके अंदर चीजें दी गई हैं, जो रेस्टोरेंट हमको दिया गया इसके बारे में जो हमको चीजें दी गई हैं वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है, या जो रेस्टोरेंट के बारे में हमको जो चीजें दी गई हैं वो गुड है या फिर वो बैड है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं आप यहाँ पे क्लासिफाइड कर सकते हो। तो इसके लिए फ्रेंड आपको पूरा पैराग्राफ जो है वहां से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आपको मंकी लर्न पे आना है। वहां जाकर के आपको पेस्ट का ऑप्शन मिलता है, वहां पे आपको ये पेस्ट कर देना है। और उसके बाद में आपको एनालिसिस का ऑप्शन मिलता है, वहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एनालिसिस के ऑप्शन पर क्लिक करते हो, तो ये आपको केवल और केवल 1 या 2 मिनट में ये एनालाइज करके बता देता है कि आपने जो पूरा पैराग्राफ जहां से उठाया है, जो रेस्टोरेंट के बारे में जो चीजें दी गई हैं वो कितने परसेंट यानी कि कितने हद तक काफी ज्यादा अच्छी हैं या काफी ज्यादा बेड हैं। इसी तरीके से फ्रेंड, मान लीजिए कि आपने बहुत सारी न्यूज पढ़ी और आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि इस जो न्यूज दी गई है बेसिकली उसमें मतलब कितनी पॉजिटिविटी है या फिर उसमें कितनी नेगेटिविटी है। अगर आपने फ्रॉड डिटेक्शन का अगर आपने नाम सुना हो, तो वो भी फ्रेंड जो है टेक्स्ट एनालिसिस के जरिए ही फ्रॉड जो डिटेक्शन है वो किया जाता है। तो अब यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपने कोई न्यूज पढ़ी और उस न्यूज में आपने काफी ज्यादा पढ़ लिया और आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि ये पॉजिटिव न्यूज है या फिर ये नेगेटिव न्यूज है। तो आप जो है मंकी लर्न को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बेसिकली क्या करना है, उस पूरे पैराग्राफ को उठाना है, कॉपी करना है और मंकी लर्न पे ला करके पेस्ट कर देना है। और नीचे लगे हुए एनालाइज पे आप जब क्लिक करते हो, तो आपको ये बता देगा कि जो ये न्यूज दी गई है उसमें कितने परसेंट तक पॉजिटिविटी है या फिर कितने परसेंट तक इसके अंदर हमको जो है नेगेटिविटी मिलती है, या फिर ये बताता है कि आपको इसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है या फिर इतनी नेगेटिविटी है। सिमिलरली यहाँ पे मैं आपको एक और ऑप्शन बताता हूँ। मान लीजिए आपने किसी कोरियर सर्विस के बारे में पढ़ा। अब कोरियर सर्विस के बारे में आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, बहुत ज्यादा बड़ा पैराग्राफ था। मान लीजिए वो 300 400 500 वर्ड का एक बहुत बड़ा पैराग्राफ था। और आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो कोरियर सर्विस है वो किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करवाता है। अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाता है, बुरी सर्विस प्रोवाइड करवाता है, या इसमें शॉपिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, डिलीवरी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, इसकी डिलीवरी काफी ज्यादा अच्छी है, या जो ये शॉपिंग जो डिलीवरी करता है या फिर ये जो इसके अंदर जो हम शॉपिंग कर रहे हैं वो काफी ज्यादा अच्छी है। तो वो सारी चीजें आपको उस पैराग्राफ के अंदर जाकर के यानी कि आपको ये आइडेंटिफाई करके बताता है कि हाँ, इस कुरियर सर्विस की डिलीवरी काफी ज्यादा अच्छी है, इस कुरियर सर्विस की जो डिलीवरी है वो काफी ज्यादा बोरिंग है यानी कि काफी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो ये तो फ्रेंड एक तरीके से हो गया क्लासिफिकेशन। अब मैं बात करता हूँ एक्सट्रैक्शन की। एक्सट्रैक्शन किस तरीके से होता है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं अगर बात करूँ एक्सट्रैक्शन की, मान लीजिए कि आपके पास में एक बहुत बड़ा टेक्स्ट दिया हुआ है। मान लीजिए कि वो 400 से 500 वर्ड का काफी बड़ा टेक्स्ट आपको दिया हुआ है, और आपको कहा गया कि आपको इसके अंदर से नाउन्स आइडेंटिफाई करने हैं। अब मान लीजिए कि 500-600 वर्ड के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन कौन से नाउन्स दिए गए हैं, या आपको कहा गया कि इसके अंदर आपको कीवर्ड्स जो है वो एनालाइज करने, कौन कौन से आपको इसके अंदर कीवर्ड्स दिए गए हैं। या मान लीजिए कि आपको कहा गया कि ये बहुत बड़ा सा एक पैराग्राफ है, आप इसके अंदर से लैपटॉप के अंदर जो हम टूल्स यूज करते हैं वो आइडेंटिफाई करो कि वो टूल्स कहाँ हैं, या इस पूरे पैराग्राफ के अंदर कहाँ कहाँ पर हमको मोबाइल नंबर्स जो है वो दिए गए हैं। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए फ्रेंड आप काफी ज्यादा समय ले लोगे, आपको काफी ज्यादा समय लगेगा क्योंकि आप पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे। इससे बेटर फ्रेंड आप जो है मंकी लर्न को यूज कर सकते हो, क्योंकि एक मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि टेक्स्ट जो है एनालाइज करता है, वो आपको बता देता है कि इसके अंदर ये कीवर्ड्स हैं, ये हमको नाउन्स दिए गए हैं। तो काफी ज्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर, काफी ज्यादा अच्छा वेबसाइट फ्रेंड अब मेरे को यहाँ पे ये लगा।
और उम्मीद करता हूँ कि जब मैं आपको ये कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जा करके इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी दूंगा तो आपको भी ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप इसको एक तरीके से ईमेल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास में एक अपना जीमेल अकाउंट है तो आप उसको मंकी लर्न के साथ में जॉइन कर सकते हैं, जिससे ये आइडेंटिफाई करेगा कि आपके पास में जो जो मेल्स आते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मेल्स आते रहते हैं, तो ये आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है कि कौन सा मेल किस तरीके का है और जो मेल आया है हमारे पास में वो किस तरीके का मेल है या किससे रिलेटेड बेसिकली वो मेल है। तो इसके लिए भी फ्रेंड जो है आप यहाँ पे मंकी लर्न को काफी इजी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड बिना समय गवाए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ और वहां पे बताता हूँ कि आप जो है इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। कहते हैं कि बेसिकली जो मंकी लर्न है वो किस तरीके से टेक्स्ट एनालिसिस जो है वो करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं सबसे पहले लिख देता हूँ मंकी लर्न। तो फ्रेंड बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ मंकी लर्न जो है एक तरीके की वेबसाइट है जो मशीन लर्निंग के ऊपर जो है काम करती है, जो आपके टेक्स्ट को एनालाइज करती है। अगर आपके पास में कोई बड़ा पैराग्राफ है तो वो जो है आप इसकी मदद से एनालाइज करके देख सकते हो। तो यहाँ पर फ्रेंड हम आ चुके हैं और आप देख सकते हो ऊपर की तरफ हमको ये लिखा हुआ मिल रहा है मंकी लर्न टेक्स्ट एनालिसिस। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ सबसे पहले, और क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको कुछ इस तरीके की वेबसाइट यहाँ पर दिखाई देती है। मंकी लर्न ऊपर की तरफ आपको दिखेगा, यहाँ पे सॉल्यूशंस, प्रोडक्ट, कस्टमर्स, फीचर्स, प्राइसिंग के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन हमको जो है यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टर करना होता है। अगर आप नए हैं तो आपको सबसे पहले साइन अप करना होगा, देन उसके बाद में आप जो है यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं ऑलरेडी लॉग इन कर चुका हूँ, तो मेरे पास में अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है यहाँ दिखाई देता है। यहाँ पे हमको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, डैशबोर्ड एंड एक्सप्लोर। डैशबोर्ड के अंदर सबसे पहले हम ये चीजें दिखाई देती हैं जो हमने बेसिकली यूज की होती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका न्यूज क्लासीफायर, कीवर्ड एक्सट्रैक्टर, कंपनी एक्सट्रैक्टर और डेट एंड टाइम एक्सट्रैक्टर जो है यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको न्यूज क्लासीफायर पर लेकर चलता हूँ, उसके बाद में मैं आपको यहाँ एक्सप्लोर पे भी लेकर चलूंगा और बताऊंगा कि आपको यहाँ पे और क्या चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम न्यूज क्लासीफायर पर क्लिक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या ये न्यूज क्लासीफाई करके दिखाता है या फिर हमको नहीं दिखाता है। तो मैं यहाँ पे फ्रेंड एक न्यूज खोल चुका हूँ जो कि हमारी है बीबीसी न्यूज। और यहाँ पे मैं फ्रेंड सपोज कीजिए कि एक टेक न्यूज यहाँ पर ले लेता हूँ और देख लेता हूँ कि ये आइडेंटिफाई कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ चुके हैं और मैंने यहाँ पे एक न्यूज ले ली है, सॉरी। यहाँ हम सबसे पहले टेक पे आ जाते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे ये टेक न्यूज मैंने यहाँ पे खोल दी है। चलिए फ्रेंड यहाँ पे मैं जल्दी से इस टेक न्यूज को खोल लेता हूँ और देख लेते हैं कि फ्रेंड बेसिकली मंकी लर्न जो है वो उस न्यूज़ को एनालाइज कर पाता है या नहीं कर पाता है, और हमें ये बता पाता है कि ये किससे रिलेटेड जो न्यूज़ है दी गई है। क्योंकि हमको पता है कि ये बेसिकली टैक्स से रिलेटेड न्यूज़ है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर टैग पर जाकर के खोला है। लेकिन अब हमें यहाँ पर क्योंकि हमको अगर नहीं पता होता कि किससे रिलेटेड न्यूज़ है तो हम यूज़ कर लेते हैं मंकी लर्न को और उसका हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं न्यूज़ क्लासीफायर को। अब मैं नीचे की तरफ यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्लासीफाइड टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो अब देख लेते हैं कि ये हमको क्लासीफाई करके बता पाता है या नहीं। तो बेसिकली इसने हमको यहाँ क्लासीफाइड करके बता दिया कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ है, और इसने यहाँ पे वो परसेंटेज भी आपको बता दिए और ये कॉन्फिडेंस भी बता दिया है कि ये कितने % कॉन्फिडेंस है कि ये जो न्यूज़ दी गई है वो जो है बेसिकली टैक्स से रिलेटेड है। तो ये बताता है कि 43.4% जो ये न्यूज़ दी गई है वो बेसिकली क्या है, टैक्स से रिलेटेड ही दी गई है। चलिए फ्रेंड मैं यहाँ पे फटाफट जाता हूँ दूसरी तरफ और यहाँ से मैं एक दूसरी न्यूज़ ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोरोना वायरस पे चला जाता हूँ और यहाँ से मैं एक न्यूज़ चूज कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ये न्यूज़ ली और मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता हूँ और यहाँ से मैं ये पूरा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक, और मैं आइडेंटिफाई करके देखता हूँ। ये आइडेंटिफाई करके
बताता है कि नहीं बताता है कि बेसिकली ये न्यूज़ किससे रिलेटेड है। तो मैं इस पूरी न्यूज़ को यहाँ पे पूरे पैराग्राफ को जो है यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से और क्लासीफाई टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। ओके, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर इसने जो है इसको क्लासिफाइड किया है कि ये वर्ड से रिलेटेड न्यूज़ है और बेसिकली ये वर्ड से रिलेटेड ही न्यूज़ है। और ये बताता है कि ये 22% टू 22.6% कॉन्फिडेंस है कि ये जो न्यूज़ दी गई है वो वर्ड से रिलेटेड यहाँ पर दी गई है। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक और आइडेंटिफिकेशन करके बता देता हूँ। और यहाँ से मैं ले लेता हूँ, मोड पे चले जाते हैं हम। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे हमको क्या देखते हैं, हेल्थ पे चला जाता हूँ फ्रेंड। चलिए ये देखते हैं कि आइडेंटिफाई करके बताता है कि नहीं बताता है कि जो न्यूज़ दी गई वो हेल्थ से रिलेटेड है या नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसी को यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और इस न्यूज़ को खोल लेता हूँ यहाँ पर। और यहाँ से मैं इस पूरे पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक और इसको मैं क्लासीफाई में ले जाकर के यहाँ पर क्लासीफाइड करके देख लेता हूँ और देख लेते हैं कि यहाँ पर ये क्लासीफाई कर पाता है कि नहीं कर पाता है कि ये हेल्थ से रिलेटेड न्यूज़ है या नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड इसने आइडेंटिफाई किया कि ये जो न्यूज़ है बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और ये बताता है कि ये 25.7% कॉन्फिडेंस भी है कि ये जो न्यूज़ दी गई है वो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा श्योर नहीं कह सकता है कि ये 25.7% ही श्योर है कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ हो सकती है। बट यहाँ पर फ्रेंड अगर हम देखें तो ये हेल्थ से रिलेटेड बेसिकली हमको न्यूज़ बताना चाहिए, फिर भी यहाँ पे ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बताता है। और ये लेकिन कॉन्फिडेंस इतना नहीं है कि 25.7% ही कॉन्फिडेंस है कि ये न्यूज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकती है। चलिए फ्रेंड यहाँ पर मैं फटाफट एक और न्यूज़ आपको लेकर के आइडेंटिफाई करके बता देता हूँ ताकि आप जो है और ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है इसका ले पाएँ। तो मैं यहाँ पर इसको ले लेता हूँ यहाँ पर और यहाँ से मैं इसको आइडेंटिफाई करके देखता हूँ। चलिए ये न्यूज़ तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी पहले हम ले चुके हैं, हम यहाँ पर दूसरी न्यूज़ ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर इसको चेंज करके स्पोर्ट पे आ जाता हूँ और एक स्पोर्ट से रिलेटेड न्यूज़ भी जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई करके देख लेते हैं और देख लेते हैं कि आइडेंटिफाई कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। चलिए यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से ये पूरा पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ और मंकी लर्न पे जाकर के ये क्लासीफाई करके देखता हूँ कि ये क्लासीफाई कर पाता है या नहीं कर पाता है कि ये किस तरीके की जो है न्यूज़ है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर इसने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ ही है और ये 31.7% कॉन्फिडेंस है कि ये हाँ ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ ही यहाँ पर दी गई। यानी कि इसने पूरे पैराग्राफ यानी कि टेक्स्ट का एनालाइज किया, एनालाइज करने की ये बात बताया कि हाँ ये जो न्यूज़ दी गई है ये बेसिकली स्पोर्ट्स से है और ये 31.7% कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये 31.7% जो न्यूज़ है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही यहाँ पर दी गई है। तो फ्रेंड अब मैं यहाँ पर दूसरे आपको यहाँ पर क्लासीफायर बता देता हूँ जो मैंने बेसिकली यूज़ किए हैं। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर मैं आ जाता हूँ कीवर्ड एक्सट्रैक्टर पर। तो यहाँ पे आपको ये केवल 1 सेकंड में इसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं पैराग्राफ के अंदर वो आइडेंटिफाई करके बता देगा कि इसके अंदर हमारे को क्या क्या कीवर्ड जो हैं दिए गए हैं। तो यहाँ हम एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ये आइडेंटिफाई करता है कि इसमें हमको कौन कौन से कीवर्ड बेसिकली देखने को मिलते हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पर इसने फटाफट से जो एक्सट्रैक्ट था कर लिया कि यहाँ पर हाँ ये कीवर्ड्स आपको जो है इस पैराग्राफ में दिए गए हैं। चलिए फ्रेंड यहाँ पर मैं अगेन अब दूसरा यहाँ पर आइडेंटिफायर ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं आपको डेट एंड टाइम एक्सट्रैक्टर जो है यूज़ करके बताता हूँ। यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ लिया था और यहाँ पर इसने ये आइडेंटिफाई कर दिया कि हाँ ये यहाँ पर इस जगह पर टाइम है और इस जगह पर हमको जो है डेट दी गई है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल और लेकर बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं ऑलरेडी एक न्यूज़ खोल चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमको यहाँ दिख रहा है कि ये जो है टाइम हो गया और इसके अलावा यहाँ पर मंडे अक्टूबर 5 जो है हमारी डेट है।
तो चलिए देख लेते हैं कि ये इसको आइडेंटिफाई कर पाता है या नहीं कर पाता है। मैं आ जाता हूँ अगेन मंकी लर्न पर और यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद पेस्ट यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर इसने इजीली एक्सट्रैक्ट कर लिया है। कहाँ पर टाइम दिया था और कहाँ पर डेट जो दी हुई थी, इसने काफ़ी इजी तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लिए। तो आप जो है मंकी लर्न को काफ़ी इजी तरीके से यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी इजी ये जो वेबसाइट है मुझे लगी, और ये एक तरीके से मशीन लर्निंग वेबसाइट है जो कि ऑटोमेटिकली आपको वो सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके बता देती हैं। अब मैं आगे फ्रेंड यहाँ आ जाता हूँ एक्सप्लोर पे, जहाँ पर आपको इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और आप इसको खुद भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं इस वेबसाइट की लिंक जो है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ जाकर के भी जो है आप इसको चलाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आते हो तो यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं जो आप यहाँ पर क्लासीफाई करना चाहे क्लासीफाई कर सकते हैं, टॉपिक क्लासीफाई करना चाहे वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सेंटिमेंट का ऑप्शन भी मिलता है यहाँ पर। इसके अलावा आपको कई सारे ऑप्शन, कंटेंट मॉडरेशन का भी ऑप्शन आपको मिलता है। इसके अलावा आपको कस्टमर सपोर्ट, सर्विस, प्रोडक्टिविटी, बिजनेस इंटेलिजेंस, मार्केटिंग एंड सेल्स का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे फ्रेंड आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि है क्रिएट अ मॉडल। इसकी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि आप जो है यहाँ पर इसी तरीके की क्लासिफिकेशन और एक्सट्रैक्शन जो है किस तरीके से बना सकते हैं और काफी इजी तरीके से जो है यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको ये पूरी वीडियो जो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।